नमस्कार। अगर आपको सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में अच्छी तरह समझना हो तो ये वाली वीडियो देखो। अच्छा, अब मैं बात करूंगा एक और सनातन सत्य यानी कि ईश्वर के बारे में। और ईश्वर को हम परम सनातन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर चीज का मूल या हर चीज की शुरुआत या कारण ईश्वर ही होता है। और अगर मैं सबसे पहले मेरी फिलॉसफी के बारे में बताऊं तो मैं ईश्वर और पूरे सनातन धर्म को ही अद्वैत फिलॉसफी के हिसाब से मानता हूं। और मेरी अद्वैत फिलॉसफी की प्रेरणा आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रचारित किए गए अद्वैत वेदांत से ही है। लेकिन मेरी बहुत सी जानकारी और मेरे कई विचार आदि शंकराचार्य जी से अलग हो सकते हैं, इसीलिए अभी मैं खुद को किसी भी संप्रदाय से नहीं जोड़ता हूँ। और अब अगर मैं मेरे हिसाब से या जिस तरह से मैं समझता हूँ और मानता हूँ उसके हिसाब से अद्वैत के बारे में फिर से बताऊं तो अद्वैत का मतलब होता है कि हर चीज एक ही है या फिर केवल एक ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर के कारण ही बाकी की हर चीज है। इसीलिए चाहे पूरा ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद सारे ग्रह, सभी तारे, हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़, नदी, पहाड़ और हर तरह के जीवों का शरीर, ये सब कुछ मूल रूप से ईश्वर या ईश्वर की माया ही है। इसके अलावा जीवों के अंदर मौजूद जीवात्मा भी मूल रूप से ईश्वर या ईश्वर की माया ही है। और जब ब्रह्मांड नष्ट होता है या जब जीवात्मा को मोक्ष मिलता है तो फिर ब्रह्मांड और जीवात्मा भी वापस अपने मूल रूप यानी कि ईश्वर की माया में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है और इसके साथ साथ ईश्वर सत्य चित्त आनंद है। इसका मतलब ईश्वर हमेशा से ही यानी कि अनादि है और हमेशा के लिए यानी कि अनंत है। और ईश्वर सर्वव्यापी है यानी कि हर जगह मौजूद है। इसके साथ साथ ईश्वर चेतन है यानी कि सब कुछ जानने वाला है। और ईश्वर हमेशा ही आनंद में रहता है यानी कि ईश्वर सुख और दुख से परे है। और इसके अलावा ईश्वर न्यायकारी है, इसीलिए कर्म सिद्धांत भी एक सनातन सत्य है। और ईश्वर सर्वशक्तिशाली भी है, इसीलिए ईश्वर की शक्ति या एनर्जी या माया का भी अस्तित्व होता है। और अगर ईश्वर की माया की बात की जाए तो माया भी ईश्वर की तरह ही निराकार, अनादि और अनंत होती है, लेकिन निर्गुण और चेतन नहीं होती, बल्कि माया सगुण और अचेतन होती है। और इसी अचेतन माया से सब कुछ बनता है यानी कि पूरा ब्रह्मांड भी और चेतन जीवात्मा भी। और इसके अलावा माया कोई अलग चीज नहीं होती है। इसका मतलब माया का अस्तित्व ही ईश्वर की वजह से होता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सूर्य के कारण सूर्य की ऊर्जा या एनर्जी होती है, वैसे ही ईश्वर के कारण ईश्वर की माया या एनर्जी होती है। और जैसे सूर्य के बारे में बात करने पर सूर्य की ऊर्जा की बात भी साथ में हो जाती है क्योंकि वो एक ही है, वैसे ही ईश्वर के बारे में बात करने पर ईश्वर की माया की बात भी साथ में हो जाती है, क्योंकि ईश्वर और ईश्वर की माया भी एक ही है। अच्छा, कई लोग अद्वैत की फिलॉसफी के बारे में ये बोलते हैं कि जब हर चीज ईश्वर या ईश्वर की माया ही है तो क्या गंदगी भी ईश्वर है? या फिर जब कोई अपराधी अपराध करता है तो क्या ईश्वर ही वो अपराध करता है, क्योंकि ईश्वर तो अपराधी के अंदर भी है? तो देखो, अद्वैत के हिसाब से हर चीज का मूल रूप ईश्वर है, लेकिन अगर कोई चीज अपने मूल रूप में है ही नहीं तो इसका मतलब उस चीज की अपनी एक अलग पहचान भी है। इसीलिए हर चीज में या हर चीज को ईश्वर मानने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी चीज की अपनी जो अलग पहचान है उसको नकार दें। और इसीलिए तो जीवात्मा को भी मोक्ष मिलता है, नहीं तो मोक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। और समय आने पर ब्रह्मांड भी नष्ट होता है, फिर वापस अपने मूल रूप यानी कि माया में बदल जाता है। इसीलिए ये समझना कि हर चीज ईश्वर है और ये मानना कि किसी चीज की अपनी अलग पहचान भी होती है, ये दोनों बातें जरूरी होती हैं। इसके अलावा अद्वैत के जरिए हर किसी चीज को या हर किसी में ईश्वर इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि फिर जो भी कर्म किए जाएंगे तो वो इस बात को ध्यान में रखकर किए जाएंगे कि हर चीज का मूल ईश्वर ही है। और फिर ये समझने के बाद बुरे कर्मों से बचा जाता है ताकि उन बुरे कर्मों की वजह से बुरा कर्म फल ना बने और मोक्ष मिलने में बाधा ना आए। इसीलिए जो असली अद्वैती होगा वो हर कर्म अद्वैत को ध्यान में रखकर ही करेगा। और निर्गुण, निराकार और चेतन ईश्वर अपनी सगुण, निराकार और अचेतन माया के साथ ही हर जगह मौजूद रहता है। इसीलिए ईश्वर को ईश्वर की माया के साथ ही ब्रह्म बोला जाता है, क्योंकि ईश्वर अपनी
माया या शक्ति के साथ ही हर जगह फैला हुआ रहता है। और इस चीज को समझने के लिए आप इस फोटो को भी देख सकते हो। जैसे बीच में विष्णु जी को दिखाया गया है, तो बीच वाले विष्णु जी को ही निराकार विष्णु या निराकार ईश्वर की तरह समझा जा सकता है। और इनके चारों तरफ अलग अलग ब्रह्मांड दिखाए गए हैं और उन ब्रह्मांड में भी विष्णु जी को फिर से दिखाया गया है। तो उन ब्रह्मांड वाले विष्णु जी को ही ईश्वर की निराकार माया के रूप में समझा जा सकता है कि कैसे ईश्वर की माया या शक्ति हर जगह मौजूद रहती है। अच्छा, ईश्वर की माया या शक्ति को मानने का मतलब ये नहीं है कि माया को ईश्वर का गुण बोला जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो निर्गुण ही है। और जैसे किसी दीपक का गुण है जलना, लेकिन दीपक के कारण जो रोशनी होती है तो वो दीपक की शक्ति या माया ही बोली जाएगी। वैसे ही माया ईश्वर का गुण नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति या एनर्जी है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। और मैं इसी तरह से अद्वैत को मानता हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने निर्गुण निराकार ईश्वर की बात की, लेकिन हमारी फिलॉसफी में सगुण साकार ईश्वर और ईश्वर के अवतारों का भी कॉन्सेप्ट है। तो सगुण का मतलब होता है गुणों के साथ और साकार का मतलब होता है रूप या आकार के साथ। और मैं निराकार ईश्वर के साथ साथ ईश्वर के साकार रूपों को भी मानता हूँ, जैसे कि विष्णु जी, शिव जी, शक्ति जी या और भी अन्य। यानी कि मैं निराकार ईश्वर और ईश्वर के साकार रूप दोनों तरह से ईश्वर को मानता हूँ, क्योंकि जैसे कई ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से ईश्वर को निराकार जाना और माना, ऐसे ही कई ऋषियों ने ईश्वर को निराकार जानते और मानते हुए ईश्वर के साकार रूपों को भी जाना और माना, ताकि ईश्वर की भक्ति आसानी से की जा सके। या फिर कई ऋषियों ने फिलॉसफी के हिसाब से ईश्वर के साकार रूपों को स्वीकार किया, क्योंकि साकार ईश्वर के रूप में दिखाई देने वाली हर चीज का संबंध किसी न किसी फिलॉसफी से होता ही है। और फिर फिलॉसफी के हिसाब से ही इन साकार ईश्वर को केंद्र में रखकर अलग अलग धर्म ग्रंथों के माध्यम से कई सारी कथा लिखी गई। और फिर उन कथाओं के हिसाब से ही इन साकार ईश्वर से जुड़े कई सारे अलग अलग अवतारों का भी उल्लेख हुआ। और इनके अलावा अलग अलग धर्म ग्रंथों में ग्रहों, नदियों, सूर्य और बाकी के प्राकृतिक तत्वों जैसे अग्नि, वायु, जल और भूमि को भी मानवीय या साकार रूप देकर बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ईश्वर के या बाकी चीजों के सगुण और साकार रूपों के माध्यम से भक्ति करना और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। और फिर भक्ति के द्वारा ही लोग इकट्ठा होकर मंदिर में या भजन कीर्तन में जुड़ते हैं। और इसके साथ साथ ईश्वर के या बाकी चीजों के साकार रूपों की वजह से ही अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो कुल मिला के आनंद की प्राप्ति ईश्वर के साकार रूपों के साथ ही होती है। अच्छा, एक और बात, मैं भले ही ईश्वर के साकार रूपों को मानूं, तब भी ईश्वर का मूल निराकार ही रहेगा, क्योंकि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तब भी हम मूर्ति के जरिए ही साकार ईश्वर या अवतारों को पूजते हैं, क्योंकि मूर्ति एक साधन का काम करती है। और फिर हम यही मानते हुए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर मूर्ति को ही ईश्वर का रूप मानते हैं। और ये सब कुछ जो किया जाता है ये भावना और भक्ति के हिसाब से ही किया जाता है। तो कुल मिला के आप चाहे जिस भी रूप में ईश्वर को मानो या पूजो, लेकिन अगर आप ये मानते हो और समझते हो कि ईश्वर एक है और इन रूपों के द्वारा आप उसी ईश्वर को पूज रहे हो, तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं है। और हमारी फिलॉसफी में ईश्वर के अस्तित्व को मानना महत्वपूर्ण है। फिर चाहे पूरी तरह निराकार मानो या साकार रूपों के द्वारा मानो, ये दोनों तरह से मानो, क्योंकि सत्य एक है। और जैसा कि इस ऋग्वेद के मंत्र में बोला गया है कि ईश्वर या सत्य एक ही है, लेकिन बुद्धिमान लोग ईश्वर या सत्य को अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म या सनातन धर्म को ना तो मोनोथिस्टिक या एक ईश्वरवादी कहना सही है और ना ही पॉलीथिस्टिक या बहु ईश्वरवादी कहना सही है, बल्कि हमें मोनिस्टिक या एकत्ववादी कहना चाहिए या फिर पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपवादी कहना चाहिए। मतलब ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर को अलग अलग रूपों के द्वारा माना और पूजा जा सकता है। और इसके साथ साथ हमारी फिलॉसफी में जितने भी अलग अलग अवतार बताए गए हैं, तो मैं उन सबको शारीरिक और ऐतिहासिक नहीं मानता हूँ। यानी कि मेरे लिए उनमें से कई अवतार शारीरिक और ऐतिहासिक हैं और कई अवतार दार्शनिक और रूपात्मक हैं। लेकिन हाँ, चाहे ईश्वर के साकार रूप हों या अवतार हों, और चाहे मैं उनको शारीरिक और ऐतिहासिक मानूं या ना मानूं, पर भावना और भक्ति की
दृष्टि से मेरे लिए ईश्वर के सभी साकार रूप और सभी अवतार पूजनीय हैं। लेकिन अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हो तो आप उस संप्रदाय के हिसाब से ही ईश्वर और ईश्वर के अवतारों को मान सकते हो। अच्छा, एक और बात, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं कि मैं निराकार ईश्वर, साकार ईश्वर और अवतारों को किस तरह देखता हूं या मानता हूं, तो हमारे धर्म ग्रंथों में जिन भी साकार ईश्वर के अवतार होते हैं या अवतार होते हुए बताए गए हैं, तो वो साकार ईश्वर निराकार ईश्वर के ही साकार रूप हैं। और इस तरह से जो अवतार होते हैं उनको निराकार ईश्वर का भी अवतार बोला जा सकता है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा ईश्वर के अवतारों के बारे में। तो देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैं खुद को किसी भी संप्रदाय से नहीं जोड़ता हूँ और मेरे लिए निराकार ईश्वर, साकार ईश्वर और ईश्वर के अवतार सब एक ही हैं और मैं ये 10 अवतार या 24 अवतार जैसी संख्या के द्वारा अवतारों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अवतार शब्द का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। और यहाँ ऊपर का मतलब ये नहीं है कि आसमान से नीचे उतरना, बल्कि ऊपर यानी कि सर्वव्यापी ईश्वर के द्वारा पृथ्वी पर सीमित समय के लिए जन्म लेना या प्रकट होना। तो इसीलिए मैं सभी अवतारों को अवतार की तरह ही मानता हूँ, फिर चाहे वो विष्णु जी के अवतार हो, शिव जी के अवतार हो या शक्ति जी के अवतार हो या अन्य हो। अच्छा, सबसे पहले आप फिर से ये समझ लो कि हर चीज ही ईश्वर है या फिर हर चीज ईश्वर की माया के कारण ही है। इसका मतलब ये पूरा ब्रह्मांड या हमारा शरीर भी ईश्वर की माया यानी कि मूल प्रकृति से बना है और जीवात्मा भी मूल रूप से ईश्वर की माया ही है और जो अवतार होते हैं वो भी ईश्वर या ईश्वर की माया ही होते हैं। तो इस तरह से हर चीज ईश्वर ही है। लेकिन जैसे ब्रह्मांड या हमारे शरीर की अपनी पहचान है और जीवात्मा की अपनी पहचान है, वैसे ही अवतार की भी अपनी एक पहचान होती है। इसीलिए मूल रूप से कुछ भी अलग नहीं होता है, यानी कि अवतार भी अलग नहीं होते हैं। कि हमारी फिलॉसफी में अवतार भी कई तरह के बताए गए हैं, लेकिन अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो कई अवतार ऐसे होते हैं जो खुद के ईश्वर होने को खुद ही साबित करते हैं और धर्म की स्थापना भी खुद ही करते हैं। तो ऐसे अवतारों को ही पूर्ण अवतार कहा जाता है। और जो पूर्ण अवतार होते हैं उसमें ईश्वर या ईश्वर की माया ही किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए या धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अपने हिसाब से किसी शरीर या ऐसे माता पिता को चुनते हैं जिनके द्वारा वो अवतार के रूप में प्रकट हो सके। और ऐसे पूर्ण अवतारों को अवतार के साथ साथ सीधा ही साकार ईश्वर माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए राम जी, कृष्ण जी या और भी अन्य पूर्ण अवतार। और ऐसे ही कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो पूर्ण अवतार तो नहीं होते, यानी कि जैसे कृष्ण जी अपनी खुद की ईश्वर वाली जागृत पहचान के साथ थे या पूर्ण अवतार थे। तो अभी मैं जिन अवतार की बात कर रहा हूँ उनके अंदर साधारण मनुष्य की तरह ही जीवात्मा तो होती है, लेकिन उन पर या उनकी जीवात्मा पर माया का प्रभाव अलग से भी रहता है, ताकि उनके द्वारा धर्म की स्थापना हो सके या फिर ईश्वर की माया ही अपने प्रभाव के द्वारा उन अवतारों से ऐसे कार्य कराती है जिससे धर्म की स्थापना हो सके। एग्जाम्पल के लिए परशुराम जी, हनुमान जी या और भी कई ऋषि या आचार्य वगैरह। और ऐसे अवतारों को अंश अवतार भी बोला जाता है। अच्छा, अगर आप फिलोसॉफी के जरिए देखोगे तो जब हर चीज ही ईश्वर की माया के कारण है तो कई महापुरुष या लोग ऐसे भी होते हैं उनको भगवान मानकर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा भी समय समय पर धर्म के लिए कार्य किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई अलग अलग गुरु, संत, मुनि, साधु, ऐतिहासिक योद्धा और कई अलग अलग समाज सुधारक भी। अच्छा, अवतार का अवतरित होना भी कर्म सिद्धांत के हिसाब से देखा जा सकता है, क्योंकि अधर्म के बढ़ने को अगर कर्म माना जाए तो फिर इसके कर्म फल के रूप में ही अवतारों के द्वारा धर्म की स्थापना होगी। और आपने भागवत गीता में ये श्लोक पढ़ा ही होगा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, यानी कि ईश्वर अवतार लेते हैं। तो अगर इस श्लोक को ठीक से समझा जाए तो ये जरूरी नहीं कि हर बार पूर्ण अवतार ही आए, क्योंकि जब हर चीज ही ईश्वर की माया है तो जब जब जरूरत होती है या अधर्म बढ़ता है तो पूर्ण अवतार के अलावा भी ईश्वर या ईश्वर की माया किसी न किसी रूप में या किसी न किसी तरह से अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना कर ही देती है या फिर धर्म की स्थापना करा देती है। और अवतार के होने को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब हमारे शरीर में कोई वायरस घुसता है तो हमारे शरीर में मौजूद सफेद रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल ही उस वायरस से लड़ने या उस वायरस को खत्म करने के काम में लग जाती है। तो उसी प्रकार ईश्वर या ईश्वर की माया भी किसी न किसी तरह अधर्म को मिटा के धर्म की स्थापना कर देती है।
अच्छा, अवतार का मतलब ये नहीं होता है कि अगर ईश्वर या ईश्वर की माया पृथ्वी पर अवतरित हुई है तो अब केवल वो अवतार ही इकलौते ईश्वर होंगे। मतलब अवतार के दौरान ईश्वर केवल अवतार के रूप में ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। इसीलिए अवतार होने से पहले, अवतार होने के दौरान और अवतार होने के बाद भी ईश्वर हर जगह ही रहता है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी मानता हूँ कि अवतार केवल भारत में ही नहीं होते या फिर केवल भारत में ही नहीं हुए, बल्कि पूरी पृथ्वी पर इतने लंबे समय में कई जगह दोनों तरह के अवतार हुए ही होंगे। और ये जरूरी नहीं कि सभी अवतारों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में हो, क्योंकि बहुत से अवतार ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता ही ना हो। लेकिन हाँ, अगर मुझे कभी किसी ऐसे अवतार को अवतार मानना हो या फिर अवतार समझना हो जिनके बारे में कभी मुझे अलग से पता लगे और उनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में ना हो, तो मेरे लिए उनको जानने का या समझने का जो आधार होगा वो होगा सनातन धर्म या फिर सनातन सत्य, और खासकर की कर्म सिद्धांत, जीवात्मा, धर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। यानी कि हमारी फिलोसॉफी के हिसाब से अगर जो भी कोई अवतार होंगे तो वो इन सनातन सत्यों के साथ ही धर्म की स्थापना करेंगे, फिर भले ही वो अवतार किसी भी जगह अवतरित हों और कोई सी भी भाषा बोलें। वैसे यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हमको अपनी तरफ से ही ऐसे अनजाने अवतारों को ढूंढने लग जाना चाहिए, बल्कि मैंने ये इसलिए बताया कि अगर अवतार का काम अधर्म को मिटा के धर्म की स्थापना करना है तो ये केवल भारत में ही नहीं होगा। अच्छा, अवतारवाद तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन बहुत से लोग अवतारवाद और अद्वैत को ठीक से समझे बिना पाखंड भी करने लग जाते हैं। और यही नहीं, कई साधारण मनुष्य भी दूसरे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अवतारवाद की फिलोसॉफी का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आस्तिक होने के साथ साथ तार्किक होना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए सनातन धर्म यानी कि सभी सनातन सत्यों के साथ साथ निर्गुण निराकार ईश्वर को भी ठीक से समझकर ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर कहीं पाखंड है या धोखा है तो वो समझ आ जाए और ऐसे पाखंड और धोखे से बचा जा सके। अच्छा, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जो ईश्वर की भक्ति करने की बात की थी, तो देखो, जैसा मैंने बताया था कि हर चीज की उत्पत्ति ईश्वर के कारण हुई, लेकिन क्योंकि ईश्वर निर्गुण है तो इस उत्पत्ति के होने में ईश्वर की इच्छा या निर्णय नहीं था। इसीलिए अगर निर्गुण ईश्वर के कारण निष्काम कर्म के साथ हर चीज की उत्पत्ति हुई तो फिर ईश्वर को हमारी भक्ति की आवश्यकता क्या है। और अगर आप इस बात को ठीक से सोचोगे तो ये बात आपको भी सही लगेगी। तो इसका जवाब यही होगा कि असलियत में हम ईश्वर की भक्ति अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो अपने आप में सत्य चित्त आनंद है। और जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हम ईश्वर को साक्षी मानकर ये भरोसा रखते हैं कि हमारे ऊपर या हमसे बड़ा भी कोई है जिसके कारण हम और ये पूरा ब्रह्मांड है। और क्योंकि हमारा वजूद भी ईश्वर की वजह से ही है तो हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी भक्ति करते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग सामाजिक नियमों के कारण समाज में ठीक से रहते हैं और ठीक से कर्म करते हैं, वैसे ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद हम ईश्वर की भक्ति करते हुए कर्म, धर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष इन जैसे सनातन सत्यों को याद रखते हैं और इन पर भरोसा रखते हैं और फिर उसी हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। इसीलिए ईश्वर की भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बस कोई पूजा करके या करा के या फिर किसी मंदिर में कुछ दान करके खुद को धार्मिक समझते हैं, फिर भले ही वो सच में धार्मिक हो या ना हो। इसीलिए ईश्वर की भक्ति खुद को सच में धार्मिक बनाने या धार्मिक बनाए रखने के लिए करनी चाहिए और ईश्वर को साक्षी मानकर गलत काम करने से बचना चाहिए, फिर चाहे आप कहीं अकेले ही क्यों ना हो। या फिर आप कभी भी ये ना सोचो कि अरे मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा और अगर मैं कुछ करूंगा तो किसी को क्या ही पता चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर चीज मूल रूप से ईश्वर या ईश्वर की माया ही है और आपके द्वारा किया गया हर कर्म सूक्ष्म शरीर वाली जीवात्मा में इकट्ठा होता रहता है और फिर उन्हीं कर्मों से कर्मफल बनते हैं और फिर वो कर्मफल उसी जन्म के साथ साथ पुनर्जन्म यानी कि अगले जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। इसके अलावा जब हम भक्ति करते हैं या जब हम किसी भजन कीर्तन में जुड़ते हैं तो हमको आंतरिक शांति भी मिलती है और जब हम अंदर से शांत होते हैं तो धार्मिक बनना भी आसान हो जाता है।
इसीलिए भक्ति को भावना से जोड़ा जाता है, क्योंकि दिखावे की भक्ति एक तरह का पाखंड होती है। और इसके अलावा कुंभ में नहाने या गंगा में नहाने से हमारे गलत कामों के कर्म फल खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि गलत कर्मों का कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, जब हम कुंभ में या गंगा में नहाकर अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों का प्रायश्चित करके आगे से कोई गलत काम ना करने का संकल्प लेकर अपने बचे हुए जीवन में निष्काम भाव के साथ अच्छे कर्म करते हैं, तो ये सब करके हम मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय श्री राम।